नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। चीन डोकलाम पर भारत को डराने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन यह भूल गया है कि हिंदुस्तान अब बदल गया है। हिंदुस्तान की इच्छा शक्ति बदल गई है। चीन ने सोचा तो यह था कि भारत को आग दिखाने से हिंदुस्तान की सेना डोकलाम से पीछे हट जाएगी, लेकिन चीन का हर प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर युद्ध की धमकी दी है और डोकलाम से भारत को सेना हटाने के लिए कहा है। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कैसे चीन की हार होनी तय है। चीन सावधान, 62 वाला नहीं हिंदुस्तान। मधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। डोकलाम पर फंस गया है चीन। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। पहली बार पीएम मोदी का नाम लेकर चीन की धमकी। चीन को एक बात आंख कान खोलकर समझ लेनी चाहिए कि जिस 1962 की लड़ाई की याद चीन दिलाता रहता है, उस बात को 55 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर अब तक भारत की सोच बदल गई है। सरकारें तो बदली ही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इच्छा शक्ति और तेवर भी बदल गए हैं। सेना की मांग क्या है? मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। डोकलाम के मुद्दे पर लगातार धमकियां दे रहे चीन ने इस बार भारत को सीधी चुनौती दी है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए गीदड़ भभकी देने में एक्सपर्ट हो चुके चीन ने इस बार सीमा लांघ दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, मोदी सरकार को चीन की सेना की ताकत के बारे में पता होना चाहिए और अपने लोगों से ये झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो वो भारत को एक ऐसे युद्ध की तरफ धकेलेगा जिसे संभाल पाना भारत के बस की बात नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ने यहाँ तक लिख दिया कि चीन की सेना जरूरी तैयारी कर चुकी है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि जो चाइना है वो एक पखंडी की तरह, इंटरनेशनल पखंडी की तरह कार्रवाई कर रहा है। वो इंटरनेशनल बुली है और अगर उसको कोई रोक सकता है तो केवल हिंदुस्तान ही रोक सकता है। अगर वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो बजाय हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए वो खुद पिछड़ जाएंगे और कम से कम अगले 100 साल तक इस गलती का अफसोस उनको रहेगा। भारत को डोकलाम से पीछे धकेलने के लिए चीन एक के बाद एक चालबाजियां कर रहा है। कभी तिब्बत में सेना के अभ्यास का वीडियो जारी करके डराने की कोशिश, कभी ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिखवाकर गीदड़ भभकियां, कभी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी करना, पीएलए की 90वीं वर्षगांठ के जश्न पर सेना की ताकत दिखाना, कभी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए धमकी जारी करवाना, डोकलाम में भारतीय सैनिकों की संख्या 400 से 40 होने का झूठ फैलाना। लेकिन चीन को अब समझ लेना चाहिए कि इन प्रपंचों और प्रोपेगेंडा से कुछ होगा नहीं। अभी जो फिलहाल चाइना कार्रवाई कर रही है डोकलाम के बारे में, एक तो जो है पहले कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी फौज वहां से हट गई है, जहां 400 फौज से अभी 40 हो गई है। उसके तुरंत बाद फिर कहते हैं कि आप 2 हफ्ते के अंदर नहीं हटोगे तो हम जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। तो ये सब दर्शाता कि एक तरह से चाइना डरा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा,
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को पीएलए की फायर पावर और सैन्य ताकत के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय सैनिक पीएलए के मुकाबले नहीं ठहरते। अगर युद्ध होता है तो पीएलए सीमा पर सभी भारतीय सैनिकों को खत्म कर सकती है। चीन धमकी दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी तैयार है। और अगर युद्ध होता है तो क्यों हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत है, ये भी समझिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है। इस वक्त पूरी एलएसी पर भारतीय सेना की कम से कम 12 से 13 डिवीजन तैनात हैं। युद्ध की भाषा में बात करें तो पहाड़ों पर लड़ाई के लिए हमला करने वाली फौज की संख्या बचाव करने वाली फौज से कम 9 गुना होनी चाहिए। यानी अगर चीन की फौज को भारत की सेना का मुकाबला करना है तो उन्हें कम से कम 100 से 110 डिवीजन की जरूरत है। सेना के एक डिवीजन में करीब 12 से 15 हजार जवान होते हैं। इस हिसाब से इस वक्त चीन बॉर्डर पर भारत के कम से कम 1.5 लाख जवान तैनात हैं। ऐसे में अगर चीन को भारतीय सैनिकों का मुकाबला करना है तो उसे कम से कम 13.5 लाख जवानों की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त चीन के पास 22.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और अगर चीन भारत से युद्ध करता है तो उसे अपने 2/3 जवान बॉर्डर पर तैनात करने पड़ेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है। डोकलाम पर भारत के चक्रव्यूह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी फंस चुके हैं। 30 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन करने के बाद जिनपिंग को लगा था कि वो भारत को डोकलाम से पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। सेना की वर्दी में जिनपिंग ने तब चीन के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन भारत के अडिग फैसले पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बड़ा ऐसा मसला नहीं है कि युद्ध होने ही वाला है। मेरे पूरी कैलकुलेशन में युद्ध की कोई संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है, ना ही हमारी तरफ से ना ही चाइना की तरफ से। ये एक प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर हमारे ऊपर प्रेशर डालने की उनकी एक योजना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएम मोदी बातचीत के जरिए समाधान की बात कह चुके हैं। भारत ने तो तय कर लिया है कि वो भूटान से दोस्ती निभाएगा। जमीन हड़पने की चीन की नीयत और नीति किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चीन तय कर ले और बता दे कि वो क्या चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।